हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ हल्की सी धूप विंडो से सीधी किचन में आ रही थी, तो अनन्या जो काउंटर के पास ही खड़ी हुई थी अपनी स्लीव्स मोड़े हुए, कि तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज़ में आरव की आवाज़ आती है, अनन्या। अनन्या जैसे ही अपना नाम सुनती है वो तुरंत पलटकर पीछे देखती है और फिर कहती है, हाँ आरव। आरव जैसे ही सुनता है वो कुछ सेकंड के लिए तो चुप रहता है, जैसे कुछ सोच रहा हो कि वो बात कैसे शुरू करे, और फिर आगे कहते हुए बोलता है, तुम आज मेरे लिए आलू का पराठा बनाओगी। अनन्या जैसे ही आरव की फरमाइश सुनती है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो आगे बढ़ते हुए आरव के लेवल पर आकर कहती है, अच्छा, पर आज ही क्यों याद आया तुम्हें। आरव जैसे ही सुनता है वो अपनी फिंगर फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कल जो बनाया था ना पास्ता, वो अच्छा था, पर तुम्हारा पराठा ज़्यादा अच्छा होता है। अनन्या जैसे ही सुनती है वो बहुत तेज़ हंसने लगती है, क्योंकि आरव बहुत क्यूटली तरीके से ये कह रहा था। तभी अनन्या, अच्छा होता है या उससे ज़्यादा पेट भरता है। आरव जैसे ही सुनता है वो थोड़ा सीरियस होकर इस पर जवाब देता है, उससे पेट तो भरता है लेकिन मन नहीं भरता। वही सविता ताई जो पास ही खड़े होकर चाय बना रही थी, और जैसे ही वो ये बात सुनती है वो भी बस हंसने लगती है। तभी अनन्या, वाह बेटा, आजकल तो तुम फिलोसोफर हो गए हो। आरव जैसे ही सुनता है वो फिर से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उससे पूछता है, फिलोसोफर क्या। तभी अनन्या, मतलब तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो। आरव जैसे ही सुनता है वो बस हाँ में सिर हिला देता है। तभी अनन्या, ठीक है बनाएंगे, पर मेरी एक शर्त है। तभी आरव थोड़ा चौंकते हुए, क्या शर्त। तभी अनन्या, तुम हेल्प करोगे। तभी आरव जैसे ही सुनता है वो कहता है, मैं। और वो ये कहते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को देखने लगता है। तभी अनन्या, हाँ तुम। और वो ये कहते हुए बस मुस्कुराने लगती है। वहीं सविता ताई जो पास ही खड़ी हुई थी वो आरव के पास एक छोटा सा स्टूल रख देती है और फिर उससे कहती हैं, चलो पहले हाथ धो लो, पराठा ऐसे ही नहीं बनता आरव। वहीं आरव स्टूल के ऊपर चढ़कर अपने छोटे छोटे हाथ धोने लगता है और फिर टॉवल से पूछते हुए कहता है, मैं आटा गूंथूंगा क्या। अनन्या जैसे ही सुनती है वो अपनी आईब्रो रेस करके कहती है, श्योर, जैसे वो कोई आरव से सवाल कर रही हो। तभी आरव, हाँ कल देखा था मैंने। तभी अनन्या जो आटे का बाउल को आरव के आगे कर देती है और फिर उससे कहती है, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ज़ोर मत लगाना। आरव जैसे ही वो बाउल लेता है वो आटे को मैश करने लगता है और थोड़ी देर बाद अनन्या से कहता है, ये चिपक रहा है। तभी अनन्या, आरव इसमें पानी कम है, थोड़ा और डालो। तभी आरव बाउल में स्पून से पानी डालने लगता है और फिर कहता है, अब ठीक है। वही आरव जो आटा गूंथने से ज़्यादा वहाँ पर बिखेर रहा था, लेकिन अनन्या का ये भी एक तरीका था आरव को और नज़दीक से जानने का, और वो उसे वो सब करने देती है जिससे आरव ज़्यादा बात करे, ज़्यादा खुले। और कुछ देर बाद अनन्या खुद सारी प्रिपरेशन करके पराठा बनाने लगती है। आरव जो वहीं पे खड़े होकर अनन्या को देख रहा था वो फिर से पूछता है, अनन्या
पराठा गोल कैसे होता है? तभी अनन्या, प्रैक्टिस से। तभी आरव, तो मेरा गोल नहीं होगा? तभी अनन्या, आरव, शुरू में किसी का गोल नहीं होता, सबका टेढ़ा बनता है। अनन्या अपनी बात कंप्लीट कर भी नहीं पाती, तभी सविता ताई बीच में ही बोल पड़ती है, गोल हो या टेढ़ा, खाने वाला खुश होना चाहिए बस। वही आरव सविता ताई की बात सुनकर कहता है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। और इन दोनों के आलू के पराठे पूरी मस्ती में बन रहे थे। आरव जो आंखें गड़ाए, कभी अनन्या को देख रहा था तो कभी पराठे को। अनन्या बहुत ही बारीकियों से आरव को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रही थी। और जैसे ही पराठा तैयार हो जाता है, अनन्या एक प्लेट में करके आरव को दे देती है। आरव जैसे ही पहला बाइट लेता है, वो सबसे पहले यही कहता है, ये सबसे बेस्ट है। अनन्या जैसे ही सुनती है, वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में वो सुकून आ जाता है जो आरव की तारीफ से नहीं बल्कि उसकी भरोसे से आता था। तभी आरव, तुम भी खाओ ना मेरे साथ। और कुछ ही देर में जैसे इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, तभी आरव, अनन्या। तभी अनन्या, हाँ आरव। फिर आरव, आज स्कूल के बाद क्या? अनन्या जैसे ही ये सुनती है, वो जानबूझकर आरव को कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो एक स्माइल के साथ कहती है, आज घर पर तुम्हारे लिए कुछ है। आरव जैसे ही सुनता है, वो तुरंत चौंकते हुए पूछता है, क्या? तभी अनन्या, सरप्राइज़। तभी आरव, पर मुझे बताओ ना क्या है। तभी अनन्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी आरव अपनी आँखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए, थोड़ा सा भी नहीं बताओगी? तभी अनन्या अपना सिर ना हिलाते हुए, नहीं। वही आरव जो अब गैस करने लगता है, चॉकलेट है। वही अनन्या थोड़ा हंसते हुए, हो सकता है। तभी आरव, तो गिफ्ट? अनन्या फिर से कहती है, ये भी हो सकता है। वही आरव थोड़ा कंफ्यूज होते हुए, अच्छा वाला क्या? तभी अनन्या थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखने लगती है और फिर कहती है, तुम्हारे लिए जो भी होता है वो अच्छा ही होता है आरव। आरव जैसे ही सुनता है, वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है और एक बार फिर से कहता है, तो मुझे जल्दी रेडी होना चाहिए। और वो खुद ही वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। अनन्या जो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और जैसे ही आरव अपने रूम में जाता है, वो यूनिफॉर्म को देखते हुए अनन्या से कहता है, आज मैं खुद यूनिफॉर्म पहनूंगा। तभी अनन्या, हाँ पहनो, मैं बस देखूंगी कि तुम कैसे पहनोगे। आरव जैसे ही सुनता है, वो अपनी शर्ट उठाकर उसको पहनने लगता है और फिर कहता है, ये ऐसे होता है ना? तभी अनन्या बहुत ही सॉफ्टली, नहीं आरव, ऐसे नहीं। और अनन्या ये कहते हुए आरव के हाथ से शर्ट लेकर उसको सीधा करके उसको देते हुए, अब ट्राई करो। तभी आरव अनन्या से शर्ट को लेकर पहन लेता है, लेकिन इस बार वो बटन को गलत जगह लगाने लगता है। अनन्या जैसे ही देखती है, फिर से कहती है, आरव रुको यहाँ। और वो ये कहते हुए उसके बटन ठीक करने लगती है। वही आरव जो अब मिरर में देखते हुए खुद ही अपनी टाई लगाने लगता है। आरव ने टाई भी इस बार उल्टी ही पकड़ी हुई थी और जब उसे टाई नहीं लग पाती, वो अपना सर झुकाकर अनन्या के पास खड़े होकर कहता है, ये मुझसे नहीं लग रही। तभी अनन्या थोड़ा मुस्कुराने लगती है
और वो उसके हाथ से टाई लेकर उसके कॉलर का सीधा करके उससे कहती है, देखो ये इधर से ऐसे और फिर ऐसे। वहीं आरव जो बड़े ध्यान से अनन्या की सारी बातें सुन रहा था और वो फिर से कहता है, कल मैं खुद से करूँगा ये। तभी अनन्या, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। और कुछ देर बाद आरव फिर से कहता है, अनन्या सरप्राइज़ घर पर ही मिलेगा ना? तभी अनन्या, हाँ। फिर आरव, स्कूल के बाद? फिर अनन्या, हाँ। आरव फिर से पूछता है, तुम मुझे लेने आओगी? फिर अनन्या, हाँ। आरव फिर से पूछता है, ऑफिस से भी? तभी अनन्या, हाँ आरव। आरव जैसे ही अनन्या के सारे जवाब सुनता है वो राहत की सांस लेता है और फिर बड़ी मासूमियत के साथ, ठीक है। वहीं अनन्या जो आरव के बैग की जिप लगा खोलकर सारी चीज़ें चेक करने लगती है, उसकी बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल, सब। वहीं कुछ देर बाद अनन्या मिरर के सामने खड़े होकर आरव के बाल ठीक कर रही थी और वो आरव से पूछती है, अच्छा लग रहा है आरव? वहीं आरव जो मिरर में खुद को ही देख रहा है और कहता है, हाँ। लेकिन फिर अचानक अनन्या से पूछता है, तुम मेरे साथ चलोगी ना स्कूल के गेट तक रोज़ जैसे? अनन्या जैसे ही सुनती है वो बस हाँ में जवाब दे देती है। और कुछ देर बाद अनन्या आरव को लेकर उसके स्कूल के गेट के पास पहुंच जाती है और जैसे ही आरव अंदर जाने लगता है वो पीछे मुड़कर अनन्या को देखता है और फिर अचानक बोल पड़ता है, अनन्या तुमने कभी सरप्राइज़ देखा है? अनन्या जैसे ही सुनती है उसके फेस के एक्सप्रेशन पहले तो बदल जाते हैं और वो फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए कहती है, हाँ आरव। तभी आरव बहुत ही मासूमियत से, अच्छा तो कैसा होता है सरप्राइज़? तभी अनन्या आरव के पास आकर उसके चिक्स पर अपना हाथ रखते हुए, जब अपनों के लिए होता है ना तो बहुत अच्छा होता है आरव। आरव जैसे ही सुनता है एक बार फिर से पूछता है, तुम भूलोगी तो नहीं? तभी अनन्या नीचे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं भूलती आरव। तभी आरव, ठीक है। और वो ये कहकर अंदर जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर पलटकर अनन्या की तरफ देखते हुए, सरप्राइज़ याद रखना। तभी अनन्या, हाँ आरव अब जाओ तुम। और ये कहते हुए आरव स्कूल के अंदर चला जाता है। वहीं अनन्या जो ऑफिस की तरफ आ जाती है और देखते ही देखते इनका ये वक्त भी बीत जाता है। और जैसे ही आरव स्कूल से ऑफिस आता है वो भागते हुए सीधा अनन्या के पास आने लगता है और वो बस अनन्या अनन्या उसको आवाज़ें लगाता हुआ दौड़ता हुआ उसके सामने आ गया। आरव के बाल थोड़े बिखरे हुए थे लेकिन आँखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो। तभी अनन्या जैसे आरव को देखती है वो उसका स्कूल का बैग लेकर नीचे रख देती है और फिर मुस्कुराकर उससे कहती है, आरव तुम तो पहले ही आ गए। वहीं आरव वो जैसे ही सुनता है वो एक पल का भी वेस्ट नहीं करता और वो सीधा पूछ लेता है, मेरा सरप्राइज़ कहाँ है? अनन्या जैसे ही सुनती है तभी वो आरव को थोड़ा चिढ़ाते हुए, कौन सा सरप्राइज़? तभी आरव, वही जो तुमने सुबह बोला था कि तुम मुझे सरप्राइज़ दोगी। अनन्या आरव की ये बात सुनकर
वो हंसने लगती है। अच्छा, इतनी जल्दी याद आ गया। वहीं आरव जो सीरियस होकर कहता है, मैंने पूरा दिन वेट किया। तभी अनन्या उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है और फिर उससे कहती है, तो आरव, पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आरव जैसे ही ये सुनता है वो बस हाँ में सिर हिला देता है। तभी अनन्या, पहले मेरे चिक्स पर किस करो और फिर सरप्राइज़ मिलेगा। वहीं आरव वो एक पल की भी देरी नहीं करता और वो सीधा अनन्या के चिक्स पर किस कर देता है और फिर उससे कहता है, तो कहाँ है मेरा सरप्राइज़। तभी अनन्या, ठीक है आरव, अब अपनी आंखें बंद करो। वहीं आरव शक की निगाहों से, सच में। तभी अनन्या, हाँ। वहीं आरव अब अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लेता है। अनन्या जैसे ही ये देखती है वो अपनी टेबल के नीचे से एक बॉक्स निकाल कर ऊपर रख लेती है और जैसे ही वो आरव को देखती है उसकी निगाहें उस पर रुक सी जाती हैं। वो बस उस मोमेंट को कैद करना चाहती थी और जब वो आरव को बहुत अच्छे से देख लेती है फिर आरव से कहती है, ठीक है, अब खोलो। आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसकी सांसें कुछ पल के लिए वहीं अटक सी जाती हैं और बस अनन्या के उस बॉक्स को बहुत एक्साइटेड होकर देखने लगता है और एकदम से उस पर लपक सा जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि किसी ने उसको सरप्राइज़ दिया है। और वो बहुत जल्दी उस रैपर को ओपन करने लगता है और जैसे ही वो उसे पूरा खोल लेता है वो एकदम से चिल्ला पड़ता है, स्पाइडरमैन। और वो बस वहाँ पे खुशी से उछलने लगता है और फिर अनन्या से कहता है, ये मेरा है। तभी अनन्या, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा है। वहीं आरव जैसे ही वो सुनता है वो उसको एकदम से अपने सीने से लगा लेता है और फिर कहता है, मैं इसे खेल सकता हूँ। तभी अनन्या, हाँ तुम इसके साथ बिल्कुल खेल सकते हो। वहीं आरव जो उस स्पाइडरमैन को देखकर बहुत खुश था, तो अनन्या जो आरव को इस तरह से खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं जैसे ही ऑफिस का टाइम ओवर होता है अनन्या और आरव दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और आज घर पर जाकर ये रेस्ट नहीं करते। दोनों घर पर चारों तरफ दौड़ लगा रहे थे, कभी आरव अनन्या के पीछे तो कभी अनन्या आरव के पीछे। दोनों ने घर का बुरा हाल किया हुआ था, कहीं कुशन पड़े हुए थे, कहीं आरव के टॉयज़। पूरे घर में सामान खिलौने इधर उधर फैले हुए थे। एक बार को तो दोनों ने पिलो फाइट भी की थी, जिसमें एक पिलो फट जाने की वजह से चारों तरफ कॉटन ही कॉटन उड़ जाती है। दोनों ने घर के हॉल का अच्छा खासा कूड़ेदान बना दिया था। आरव की हंसी जो पूरे घर में गूंज रही थी। वहीं डोर के पास खड़ी हुई सविता ताई जो ये सब चुपचाप देख रही थी, उनके हाथ में इस वक्त झाड़ू थी, जो बस इन दोनों के रुकने का वेट ही कर रही थी कि कब दोनों ये खेलना बंद करें, अब कब वो यहाँ पे सफाई करें। लेकिन वो इस बात से खुश भी थी कि कितने सालों बाद इस घर से हंसी की आवाज़ें आ रही हैं कि उसी वक्त बाहर ड्राइवे में एक गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही कार आकर बंद होती है सबसे पहले उसमें से नंदिनी उतरती है
उसने उतरकर सबसे पहले घर की तरफ देखा। उसे घर आने का वो सुकून मिल रहा था जो पिछले 3 दिन से वो मिस कर रही थी कि तभी दूसरी साइड से कार से मीरा उतरती है। 3 दिन की थकान उसके कंधों पर साफ दिख रही थी, पर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए उसके कदम अपने आप ही धीमे हो जाते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है मीरा सबसे पहले अंदर आती है और आकर जैसे वो सामने का नज़ारा देखती है वो वहीं पे रुक सी जाती है। मीरा की नज़रें एक साथ हर तरफ घूम रही थी। ज़मीन पर गिरे कुशन्स, चारों तरफ बिखरी हुई कॉटन, आरव के टॉयज़, उसका स्पाइडरमैन और ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई अनन्या। वहीं मीरा, जैसे उसकी आवाज़ गले में अटक गई हो और वो कहती है ये। और उसी मोमेंट पर मीरा जो वहीं खड़ी हुई थी कि तभी अनन्या जो बिना देखे बस दौड़े आ रही थी वो सीधा जाकर मीरा से टकरा जाती है। और जैसे वो मीरा से टकराती है मानो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया हो। अनन्या जिसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था और जैसे ही वो गिरने वाली थी कि तभी मीरा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे संभाल लेती है। दोनों अभी भी खड़े हुए थे। वहीं अनन्या जो मीरा की दोनों बाजुओं में कैद थी, दोनों की सांसें बस एक दूसरे से टकरा जाती हैं और दोनों का ही वक्त जैसे उस सेकंड के लिए रुक गया हो। अनन्या जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी, तो मीरा जो बस अनन्या के फेस को देख रही थी। अनन्या के वो पिंक चीक्स, दौड़ने की वजह से उसकी तेज़ सांसें और उसकी बॉडी की वो वार्मनेस। मीरा सब कुछ महसूस कर पा रही थी कि तभी अनन्या जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखती है वो एकदम से पीछे हटने लगती है और वो कहती है मीरा आप कब आई? वही मीरा जिसके हाथ की उंगलियां अपने आप ही उसकी कमर पर चलने लगती हैं। मीरा की पकड़ इस वक्त बहुत मज़बूत थी, जैसे वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहती हो। तभी मीरा थोड़ा अटकते हुए मैं अभी, और वो ये कहते हुए बस चारों तरफ देखने लगती है और फिर कहती है तुम लोगों ने घर को पूरा बदल दिया है। मीरा जैसे ये कहती है अनन्या भी एक बार घर की हालत देखने लगती है और फिर मीरा की आंखों में, और फिर थोड़ा डरते हुए अनन्या कहती है घर सिर्फ साफ होने से घर नहीं होता, घर तब घर होता है जब कोई बिना किसी डर के वहाँ पे जी रहा हो। मीरा जैसे ही अनन्या की ये बात सुनती है वो कुछ सेकंड के लिए वहीं पे फ्रीज सी हो जाती है और फिर वो अनन्या की आंखों में देखते हुए कहती है मैं इस घर को सालों से कंट्रोल में रखती आई हूँ। हर चीज़ अपनी जगह, हर वक्त मेरे हिसाब से। और फिर वो हल्की सी सांस लेती है। पर आज ये सब देखकर लग रहा है जैसे घर सांस ले रहा हो। तभी अनन्या बहुत ही धीमे से, आरव बहुत खुश है, उसके लिए घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं है, कि तभी पीछे आरव जो वहीं खड़ा हुआ था और वो मीरा के पास आकर अपना स्पाइडर वाला मास्क उतारते हुए मीरा देखो ना मैं स्पाइडर मैन हूँ। आरव जैसे ही ये कहता है मीरा का ध्यान पूरी तरह आरव पर चला जाता है
और फिर वो झुककर आरव के पास आकर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सुपर हीरो लग रहे हो। तभी आरव अनन्या ने सरप्राइज दिया था। आरव जैसे ही ये कहता है वो अनन्या की तरफ देखने लगती है और फिर उसकी हालत को देखते हुए कुछ सेकंड रुककर फिर से कहती है, अनन्या तुम थक जाती हो ना। अनन्या पहले तो अपना सिर हिलाती है और फिर कहती है, थकान तब होती है जब दिल साथ ना दे। यहाँ दिल बिल्कुल ठीक है। वही नंदिनी जो डोर के पास खड़े होकर ये सब देख रही थी और वो अपने मन में ही सोचने लगती है, ये दोनों एक दूसरे के दिल में न जाने कितनी खाली जगह भर रही हैं, भगवान ही जाने। तभी सविता ताई धीरे से आकर कहती है, मैडम छोटा सा मैसेज, पर बहुत दिन बाद घर आज पूरा लग रहा है। मीरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती, बस अनन्या की तरफ देखने लगती है और फिर बहुत धीरे से कहती है, शायद इसी मैस की कमी थी। अनन्या के कानों में जैसे ही मीरा की आवाज़ पड़ती है वो अपनी नज़रें झुका लेती है कि तभी आरव फिर से दौड़ने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं फिर जंप कर रहा हूँ। और ये कहते हुए वो बस हंसने लगता है। मीरा जैसे ही आरव को इस तरह हंसते खेलते हुए देखती है उसको ये महसूस होता है कि ये घर अब सिर्फ उसका नहीं रहा, ये घर अब उन तीनों का था। वहीं अनन्या और आरव दोनों की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। आरव जो स्पाइडरमैन बना हुआ था वो बस मीरा के पीछे, तो कभी नंदिनी के पीछे, तो कभी अनन्या के पीछे दौड़ रहा था कि तभी मीरा, जिसकी आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंज जाती है और फिर वो कहती है, बस बस अब। आरव जैसे ही मीरा की आवाज़ सुनता है वो वहीं रुक जाता है और अपना मास्क उतारते हुए अनन्या की तरफ देखने लगता है, जैसे उससे पूछ रहा हो, अब क्या। वहीं अनन्या जो मीरा की आवाज़ सुनकर वो भी वहीं ठिठक सी गई थी और वो बस मीरा की तरफ देखने लगती है। अनन्या को अब एहसास होता है कि मीरा पता ना कब से बस वहीं खड़ी हुई है। वही मीरा जो पहले चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है और फिर एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, तुम दोनों को पता है ना ये घर है, प्लेग्राउंड नहीं। आरव जैसे ये सुनता है वो तुरंत सफाई देने लगता है और कहता है, पर मीरा मैं स्पाइडरमैन हूँ। मीरा जैसे ये सुनती है वो अपनी बोहे सिकोड़ लेती है और फिर कहती है, स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन, घर में चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं। और फिर अनन्या की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम्हें भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अनन्या जैसे ही सुनती है वो अपना सिर झुका लेती है और कहती है, सॉरी बस गेम ज़्यादा ही चल गया। वही मीरा जो अब दोनों को एक साथ देख रही थी उसकी आवाज़ अब भी सधी हुई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सॉफ्ट होते हुए, गेम खेला गलत नहीं है, पर इतना शोर, इतनी दौड़ भाग, आरव गिर जाता तो। तभी आरव थोड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए, पर मैं गिरा नहीं ना। मीरा जैसे ही सुनती है वो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाती है और थोड़ा झुककर उसके मास्क को ठीक करने लगती है और फिर उससे कहती है, इस बार नहीं गिरे, पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती आरव।
आरव जो मीरा का ये बिहेवियर देखकर थोड़ा डर जाता है और वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे वो आरव को डरते हुए देखती है, वो उसकी बैक पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगती है और फिर मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, अब हम संभाल लेंगे। मीरा जैसे ही अनन्या की आवाज़ सुनती है, वो पहले तो अनन्या की तरफ देखती है और फिर बहुत ही गुस्से से अनन्या की उस हालत को, जो पसीने से पूरी भीगी हुई थी, बाल थोड़ी मेसी लेकिन आँखों में कुछ सुकून, और फिर वो अपने अंदर ही सोचती है, ये दोनों कितना ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, लेकिन बाहर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए बहुत ही गुस्से से दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, अब सब चीज़ उठाओ और फिर मुंह हाथ धोकर दोनों वापस आओ। मीरा जैसे ही कहती है, तभी आरव तुरंत ही कहता है, पर थोड़ा और। तभी मीरा थोड़ा गुस्से से, नहीं। आरव जैसे ही सुनता है, वो थोड़ा और डर जाता है और अनन्या की तरफ देखने लगता है। वहीं अनन्या जो आरव को इशारा करती है और कहती है, मान जाओ आरव, चलो चलते हैं। और फिर दोनों डरते हुए टॉयज़ को उठाना शुरू कर देते हैं। अनन्या जो अब कुशन्स ठीक कर रही थी, तो आरव अपना मास्क उतारकर अनन्या की हेल्प कर रहा था। तो वहीं मीरा जो खड़े होकर दोनों पर निगरानी रख रही थी, लेकिन अंदर किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो दोनों को बहुत ज़्यादा डांट चुकी है, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वहीं आरव जैसे अपना आखिरी टॉय उठाकर रख देता है, मीरा उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, गुड, अब जाओ हाथ मुँह धो लो। आरव जैसे ही मीरा की बात सुनता है, वो वहाँ से भागकर चला जाता है। अनन्या जैसे ही आरव को जाते हुए देखती है, वो भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं मीरा जो अब लिविंग रूम में अकेले खड़ी हुई थी, और वो बस खड़े होकर चारों तरफ देखने लगती है। घर अभी भी थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन उस माहौल में एक गर्माहट भी थी, जो सालों बाद इस घर में मीरा को महसूस हो रही थी। मीरा जो वहीं खड़े होकर खुद से ही लड़ रही थी, और कुछ देर बाद ये तीनों आकर काउच पर बैठ जाते हैं। आरव जो दोनों के बीच में बैठा हुआ था, अपनी पीठ काउच से लगाकर अपने पैर नीचे लटकाए हुए, और अनन्या का दिया हुआ स्पाइडरमैन टॉय, जिसे वो अपने हाथ में लेकर बार बार बस पलट कर देख रहा था। तो अनन्या जो उसके एक तरफ बैठी हुई थी, तो मीरा भी उसके दूसरी तरफ। कि तभी मीरा साइड लगे टेबल की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्साइटमेंट के कहती है, मैं कुछ लाई हूँ। आरव जैसे ही सुनता है, वो सिर उठाकर मीरा की तरफ देखने लगता है और फिर अपनी शांत सी आवाज़ में पूछने लगता है, स्कूल का? तभी मीरा उसकी तरफ देखते हुए, हाँ, और थोड़ा घर का भी। और वो फिर एक पैकेट उठाकर आरव की तरफ बढ़ाने लगती है। आरव उस पैकेट को इस तरह से नहीं लेता जैसे उसने अनन्या का गिफ्ट बॉक्स एक्सेप्ट किया था। वो मीरा से थोड़ा डरते हुए वो पैकेट लेता है। तभी आरव वो पहले तो पैकेट को देखता है और फिर मीरा को। मैं खोल लूँ? तभी मीरा, हाँ।
वहीं आरव धीरे धीरे उसे रैपर को खोलने लगता है और जैसे ही वो उसे ओपन करता है उसमें से एक बहुत प्यारा सा टॉय निकलता है और वो फिर उस टॉय को अपने हाथ में लेकर कुछ सेकंडों से देखता है और फिर कहता है अच्छा है। आरव के उस टॉय को देखकर उसके बिहेवियर में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। बस वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उस टॉय को कसकर पकड़े हुआ था। वहीं मीरा और अनन्या जो बस आरव को देख रही थी और दोनों ही आरव को नोटिस कर रही थी। तभी अनन्या, आरव इसे अपने रूम में रखना। तभी आरव, हाँ बेड के पास रखूँगा। तभी मीरा, आरव जब मन करे तब खेलना। तभी आरव उसकी तरफ देखते हुए, रोज़ नहीं। तभी मीरा, जब तुम्हारा मन करे तब। और आरव फिर से उस टॉय को अपनी गोद में रख लेता है, जैसे वो उसे वहीं सुरक्षित रखना चाहता हो, और बस थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो जाता है। तभी मीरा दूसरा पैकेट उठाकर थोड़ा अटकते हुए कहती है, "अ, ये तुम्हारे लिए अनन्या।" अनन्या जैसे ही सुनती है वो पहले तो मना कर देती है, नहीं नहीं मीरा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी मीरा जैसे ही वो सुनती है वो उसकी तरफ अपने सीरियस लुक से देखने लगती है और फिर कहती है, ज़रूरत की बात नहीं है। अनन्या मीरा की बात सुनकर अपना सिर झुका लेती है और फिर कहती है, मुझे गिफ्ट लेना ठीक नहीं लगता। तभी मीरा पैकेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, तुम लेने की आदत में नहीं हो इसलिए कह रही हूँ। तभी अनन्या हल्की सी सांस लेती है और फिर कहती है, मैं यहाँ रहकर ही काफ़ी कुछ ले रही हूँ। मीरा जैसे ही सुनती है वो अपना टोन बदल लेती है, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा पोलाइट, और फिर कहती है, अनन्या तुम जो दे रही हो उसका भी तो हिसाब नहीं होता। तभी अनन्या जैसे ही वो ये सुनती है वो मीरा की आंखों में देखने लगती है और फिर वो मीरा से कहती है, आप हर चीज़ को इतना सीधा क्यों बोल देती हो। तभी मीरा बिना अपनी नज़रें हटाए, क्योंकि मैं घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करती। तभी आरव जो दोनों को बहुत देर से देख रहा था और वो फिर कहता है, अनन्या रख लो ना। अनन्या जैसे ही आरव की आवाज़ सुनती है वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर उससे पूछती है, तुम चाहते हो आरव। आरव बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर कहता है, हाँ। तभी घर बुरा लगता है ना जब तुम भी गिफ्ट लोगी। आरव की ये लाइन बहुत सिंपल थी, लेकिन पता नहीं क्यों मीरा के दिल में जाकर कहीं उतर सी जाती है। और तभी अनन्या धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो पैकेट मीरा से ले लेती है और फिर उसे ओपन करने लगती है, जिसके अंदर एक सिंपल सा स्टॉल और एक छोटा सा पेंडेंट था। और अनन्या जैसे ही उसे देखती है वो उसको अपने हाथ में लेकर कहती है, ये कितना प्यारा है। तभी मीरा, मुझे पता है। तभी अनन्या, आपको कैसे पता। मीरा जैसे ही सुनती है वो थोड़ी देर बाद उसका जवाब रुक कर देती है और फिर कहती है, तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं मांगती, बस जो होता है उसमें रह लेती हो। अनन्या जैसे ही सुनती है उसके होंठ हल्के से कांपने लगते हैं और फिर कहती है, शायद किसी ने पहली बार इतना नोटिस किया है।
मीरा जैसे ही अनन्या की ये बात सुनती है वो कुछ नहीं कहती, बस उसकी तरफ अपनी शांत सी नज़रों से देखने लगती है। वहीं आरव जो दोनों के बीच में बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, अपने टॉय को पकड़े हुए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। बाय।